की भाजपा के सह प्रभारी श्री सुनील ओझा जी, श्री रमेश बिधूड़ी जी, भाजपा के महासचिव श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, क्षेत्र के अध्यक्ष और विधायक श्री मुकुट बिहारी जी, मंच पर उपस्थित भाजपा का नेतृत्व, शहीदों के परिवारजनों और आज के कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले आज इस तिरंगा यात्रा के मौके पर मैं इस पवित्र भूमि को, इस चेतना भूमि को भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से सत सत नमन कर शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज एक ऐसे मौके पर हम लोग यहां इकट्ठा हुए हैं जिसको सालों से भुला दिया गया। इस 15 अगस्त को 70 साल हो जाएंगे हमारी आजादी को। इन 70 सालों में देश काफी आगे बढ़ा है, मगर जिस स्वतंत्रता दिन को हम मनाने के लिए आज भाग्यशाली हो गए हैं, उसको प्राप्त करने के लिए देश के जिन वीर सपूतों ने अपने जीवन का बलिदान, परिवार का बलिदान, अपने प्राणों की आहुति दी, उनको स्मरण करने में कहीं न कहीं चूक हो रही है। 1857 के स्वतंत्र संग्राम से लेकर 15 अगस्त 47 तक ये पूरा 90 साल का जो स्वतंत्रता का दौर चला, देश का कोई कोना ऐसा बाकी नहीं है जहां पर बलिदानियों ने अपने बलिदान नहीं दिए। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना में शामिल रहे हो, चाहे वो तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा और बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई की नेतृत्व में 57 का स्वतंत्र संग्राम लड़े हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद की तरह देश को सशस्त्र क्रांति के मार्ग पर आगे ले गए हो, चाहे वो गांधी जी, तिलक और गोखले के नेतृत्व में असहयोग का आंदोलन लड़े हो, ये सभी मार्गों पर देश के लिए बलिदान करने वाले कई करोड़ों बलिदानियों ने जब बलिदान दिया, तब सैकड़ों सालों से गुलामी की जंजीरों से अपनी भारत माता मुक्त हुई। प्रधानमंत्री जी इस बार पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को एक आह्वान किए कि जब आजादी के 17 साल हो रहे उस साल को 15 दिन तक देश के कोने कोने में, हर मंडल में, हर तहसील में, हर जिले में जहां पर भी शहीदों के स्मारक है, युवा जाकर, देश के लोग जाकर, सभी विधायक, सभी राजनीतिक दल जाकर उस शहीदों को श्रद्धांजलि देकर पुनः अपने आप को देश को समर्पित करने का हम लोग काम करें। मुझे विचार आता है मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने जो ये ऐलान किया है, काकोरी कांड के शहीदों को आज यहां हम सब श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। देश में कई ऐसे नामी अनामी जो स्मारक बने हैं, सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। नाना साहब पेशवा का स्थान हो, तात्या टोपे का स्थान हो, झांसी की रानी का स्थान हो, बेगम हजरत महल का स्थान हो, राजा कुंवर सिंह का स्थान हो, मंगल पांडे का शहीद स्थान हो, या चंद्रशेखर आजाद का शहीद स्थान हो, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे विधायक स्थान स्थान पर जाकर ये तिरंगा यात्रा लेकर एक देशभक्ति का नया जज्बा लोगों के बीच में जगाने का काम करने वाले हैं। मित्रों, जिन लोगों ने
देश के लिए अपने प्राणों की बलिदान दिया, उन लोगों के मन में क्या रहा होगा? उनके मन में तत्काल तो ये था कि देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो जाए, अपनी भारत माता स्वाधीन हो जाए और हम एक स्वतंत्र देश बनकर दुनिया के बीच में सम्मानित स्थान प्राप्त कर सके। और दूसरा लक्ष्य ये था कि देश के गरीब व्यक्ति के घर में 2 वक्त की रोटी, बिजली और रोजगारी पहुंचाने का काम स्वतंत्रता के बाद तुरंत हो जाए। अफसोस की बात है मित्रों, 70 साल तक देश आजाद रहा और 70 साल में से 60 साल तक कांग्रेस की सरकारें रही, एक परिवार की सरकारें रही। मगर आज मैं उत्तर प्रदेश में खड़ा हूं, हर गांव में बिजली नहीं पहुंची, हर घर में बिजली नहीं पहुंची, हर युवा को रोजगार नहीं मिला, हर खेत में पानी नहीं पहुंचा, हर वृद्ध के पास दवाई नहीं पहुंची। ये काम 70 साल के बाद किया था। क्या इसी दिन के लिए चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, लाहिड़ी जी, इन सब ने बलिदान दिया था? अभी हम उनको श्रद्धांजलि देकर आए। मित्रों, कहने को तो एक काकोरी की घटना, अंग्रेजों ने जो इतिहास लिखा उसमें तो एक लूट मात्र थी। ट्रेन के अंदर खजाना लूट लिया गया था, मगर हम सबको मालूम है वो खजाना देश को लूटने वाले अंग्रेजों का खजाना देश को आजाद करने के लिए स्वातंत्र वीरों ने लूटा था। और अब कल्पना करिए, 16 साल से लेकर 25 साल की उम्र के जवान जब घर में एक जगह पे बैठकर तय किए होंगे कि देश भर में क्रांति की ज्वाला जलानी है, देश भर में ये मसाल लेकर हर जिले में अपना काम खड़ा करना है, और जब काम खड़ा करते करते गेंदालाल जैसे लोगों को, इतने स्वतंत्र सेनानियों को मालूम पड़ा कि संसाधनों की कमी आएगी, संसाधन कहां से लाएंगे, तो उन्होंने तय किया संसाधन अंग्रेज के पास जो है वो देश का ही है, अंग्रेज के पास जाने का कोई अधिकार नहीं। उनको ना भय लगा पकड़े जाएंगे तो क्या होगा, न सोचा परिवार का क्या होगा, न पूछा परिवार में कि हम जाए या न जाए। ये आजादी के दीवाने एक काम करने के लिए निकले और 9 अगस्त को यहाँ काकोरी में यहीं से दिखाई पड़ती है रेल, वहीं पर अंग्रेज सरकार को हिला देने वाला एक बहुत बड़ा पराक्रम उन्होंने किया। और जो अंग्रेज सरकार जिसके लिए गोरे कहते थे हमारी सरकार का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, यहां अंधेरा होगा, अफ्रीका में उजाला होगा, अफ्रीका में अंधेरा होगा, ऑस्ट्रेलिया में उजाला होगा, अंग्रेज सरकार का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। 10 युवाओं ने पूरी अंग्रेज सरकार को हिलाकर रख दिया था मित्रों, हिलाकर रख दिया। और उसके लिए चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान जैसे युवाओं ने एक बहुत बड़ा पराक्रम कर देश के लिए एक उदाहरण बनाया। ये वो बात अलग है कि वो पकड़े गए, फांसी के फंदे पर चढ़ा दिए गए, कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं हुई। दुनिया भर में एकमात्र ऐसा कांड होगा जहां ट्रेन लूटने के लिए किसी को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया, मगर सबको मालूम है वो फांसी उनको ट्रेन लूटने के लिए नहीं दी गई थी, मां भारती को आजाद करने की लड़ाई करने के लिए दी गई थी। और आज इसीलिए आज हम हजारों की संख्या में उन अमर शहीदों को आज श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर आए हैं। यहां पर ये स्थान सालों सालों तक, युगों तक भारत की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्थान बनने वाला है। मैं अभी यहां बैठा था, मुझे कहा कि यहां पर एक बड़ा पर्यटन स्थल भारत की सरकार ने बनाना चाहिए।
केशव प्रसाद मौर्य मेरे कान में कहते थे कि भाई साहब ये पर्यटन स्थल बनाना चाहिए। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं मित्रों, आपकी बात को मैं मोदी जी तक पहुंचाऊंगा और भारत सरकार एक यहाँ बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बनाएगी जिससे युवाओं को प्रेरणा मिल सके, चेतना मिल सके, देशभक्ति के संस्कार मिल सके। मित्रों, देश की आजादी के लिए कई लोगों ने अपनी जान दे दी। उनका ऋण हम किसी तरह से अदा नहीं कर सकते, उसको चुका नहीं सकते, मगर हमारे पास मौका है। हमारा जन्म आजाद भारत में हुआ है, हमारे पास मौका है उनका ऋण चुकाने का। उनका ऋण चुकाना है तो वो तो देश के लिए मर गए, देश के लिए शहीद हो गए। हम तय कर ले कि बाकी का जीवन हम देश के लिए जिएंगे तो उनका ऋण अपने सर से कम उतर जाएगा। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में ये कार्यक्रम किया है और उसके माध्यम से विशेषकर युवाओं में देशभक्ति का संस्कार हो, युवाओं में देशभक्ति जागरूक हो, युवाओं की चेतना जागरूक हो और मोदी जी के नेतृत्व में हम इस देश को दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर बिठाने का इस शहीदों का स्वप्न समाप्त कर सके, इसलिए आगे काम करना है। मित्रों, आज मैं यहां राजनीतिक बात करना नहीं चाहता क्योंकि ये कार्यक्रम शहीदों की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के विकास के बगैर देश का विकास नहीं हो सकता। देश का अगर विकास करना है तो उत्तर प्रदेश का विकास बहुत जरूरी है। ये देश का बहुत बड़ा सूबा है। आप मुझे बता दीजिए, ये सपा बसपा की सरकारें रहते उत्तर प्रदेश का विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलिए, हो सकता है? जोर से बोलिए, हो सकता है? 24 घंटा बिजली आ सकती है, बुलंदशहर जैसी घटनाएं रुक सकती है, मथुरा कांड रुक सकते हैं, युवाओं को रोजगारी मिल सकती है, हर गांव में एम्बुलेंस हो सकती है, बड़े बड़े उद्योग कारखाने लग सकते हैं, हर खेत में पानी पहुंच सकता है, किसानों को आपदा के समय पर सहायता मिल सकती है क्या? बताइए, मिल सकती है? भ्रष्टाचार रुक सकता है, कानून और व्यवस्था ठीक हो सकती है, गुंडा राज जा सकता है। तो अब आज तय कर लीजिए, बड़ा पवित्र मौका है। केंद्र में मोदी जी की सरकार, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, केंद्र में अगर मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, तो उत्तर प्रदेश के वासियों के आशीर्वाद से बनी है। मगर अभी भी काम अधूरा है। केंद्र में सरकार बनाने से उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। उज्ज्वला योजना हम लेकर आए हैं, राज्य सरकार रोड़ा डाल रही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रीमियम ही नहीं भरा गया, गरीबों के लिए ऋण देने की योजना में सहायता नहीं मिलती, आवास योजना के लिए जमीन नहीं मिलती, गरीबों के लिए सस्ती दवाइयों की दुकानें खोलनी है, परमिशन नहीं मिलती, एम्स खोलना था, जगह नहीं दी सरकार, केंद्र सरकार ने अपनी जगह में खोल दिया। हर जगह पे विकास रोक करे सरकार होती है। अगर उत्तर प्रदेश में विकास करना है तो बसपा भी नहीं कर सकती, सपा भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो आएंगे तो जाति विशेष का विकास करेंगे। सपा आएगी एक जाति का विकास करेगी, बसपा आएगी अपना ही विकास करेगी। बहन जी, एक भी जाति का विकास नहीं करेगी और सपा और बसपा किसी का विकास नहीं कर सकती।
उत्तर प्रदेश का विकास भाजपा ही कर सकती है, क्योंकि हमारे नेता का नारा है सबका साथ सबका विकास। फिर से बोलिए, सबका साथ। उत्तर प्रदेश को खुशहाल बनाना है। उत्तर प्रदेश में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र की तरह गांव-गांव तक विकास पहुंचाना है, बिजली पहुंचानी है। जितने भी उत्तर प्रदेश के युवा देश भर में रोजगारी के लिए बाहर रह रहे हैं, उनको अपने माँ बाप और पत्नी के साथ बुलाना है, वापिस लाना है। तो यहां पर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। आप मुझे बताइए मित्रों, आज शहीदों के स्मारक के स्थान पर हम खड़े हैं। आज यहां से हम सब क्या संकल्प कर जा सकते हैं कि यूपी में परिवर्तन करेंगे? कर सकते हैं। भाजपा सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। यहां पर विकास करने के लिए मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा कर बुलंद आवाज में बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह तिरंगा यात्रा के लिए लखनऊ में मौजूद हैं और राजधानी के काकोरी में तिरंगा लहराएंगे। तिरंगा यात्रा के तहत अमित शाह के अलावा तमाम केंद्रीय मंत्रियों को भी अलग अलग जिलों में तिरंगा यात्रा से जोड़ने के लिए कहा गया है और यहाँ पर दलित और पिछड़ा एजेंडे पर भी बीजेपी चूंकि काम कर रही है, इसका असर अमित शाह की यात्रा में भी दिखेगा जब वो कौशल किशोर के घर भोजन के लिए जाने वाले हैं। जी, अमित शाह इस वक्त कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए और बीजेपी की सरकार किस तरह से उत्तर प्रदेश में बने, इस रणनीति पर भी तमाम कार्यकर्ताओं, तमाम प्रदेश के नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। बैठक आयोजित की जाएगी और रणनीति पर चर्चा की जाएगी। चुनावी रणनीति किस तरह से बनाई जाए ताकि बीजेपी की जीत प्रदेश में सुनिश्चित हो सके। अमित शाह इसी कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात होगी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विभिन्न दलों से बीजेपी में आ रहे नामों पर भी अमित शाह चर्चा करने वाले हैं।